कक्षा 11 भौतिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आपकी स्क्रीन के सामने है। ऐसा ही पेपर आपकी हाफ ईयरली एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा। तो पेपर में आए सभी क्वेश्चनों को हम हल करते हैं। उससे पहले जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस एमके बूस्टर यूट्यूब चैनल पे आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। अगर आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है कि सबसे क्षीण मूल बल है, किसको माना जाता है सबसे क्षीण मूल बल है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने, पूरक मात्रकों को पहचानिए। पूरक मात्रकों को पहचानिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। रेडियन और स्टेरेडियन को हम क्या मानते हैं? पूरक मात्रक मानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आते हैं तो कमेंट्स में आप इनका आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने कि एक कण एक समान चाल से वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो कण का त्वरण होगा त्रिज्या के अनुदिश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स, त्रिज्या के अनुदिश। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे, एक गेंद को क्षैतिज से 0 कोण पर फेंका जाता है तो उसकी क्षैतिज परास अधिकतम होने के लिए थीटा का मान होगा। तो आप सभी जानते हो इसका आंसर होगा डी द 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री कोण से अगर आप किसी वस्तु को फेंकोगे तो वो सबसे अधिकतम दूरी पर जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि प्रत्येक क्रिया की सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया है। ये न्यूटन गति के कौन से नियम पर? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप भी कमेंट्स में दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा स। ये न्यूटनीय गति का कौन सा नियम है? तृतीय नियम है। क्वेश्चन नंबर 6, 5 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल होगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो बल का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान कितना दिया आपको 5 kg और त्वरण कितना है 4, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है 20 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ए, 20 न्यूटन। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, घूर्णी गति में बलाघूर्ण द्वारा किए गया कार्य होता है। आपको एक बात महत्वपूर्ण बात बता दूं कि इस बार अपने बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आपके हाफ ईयरली में भी काफ़ी क्वेश्चन इस प्रकार के दिए गए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ब। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? ब। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, यदि पृथ्वी की सतह से पलायन वेग वी तथा पृथ्वी के निकट की कक्षा में परिक्रमण करे किसी उपग्रह का कक्षीय वेग v0 हो तो उनके बीच का संबंध होगा। तो उनके बीच का संबंध राइट आंसर होगा स, वी बराबर √2v0। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे। तो यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगुना कर दिया जाए तो उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 9। ये क्वेश्चन मैं एक आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि काफ़ी क्वेश्चनों के आंसर मैंने बता दिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स में बताएं जिससे मुझे भी आइडिया लगे कि आपको फिजिक्स आती है या नहीं आती और आप बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कि ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ऊर्जा का, देखो जूल ऊर्जा का मात्रक होता है, किलोवाट घंटा भी होता है, इलेक्ट्रॉन वॉट भी होता है, जबकि वाट है वो शक्ति का मात्रक होता है। तो ऊर्जा का मात्रक कौन नहीं है? वाट। तो आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आपको पता होगा कि आपकी बोर्ड एग्जाम में ये मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, जो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ब्लैंक दिया, एक ऐसा अनुमान होता है कि जिसकी सत्यता की कल्पना के बिना, एक ऐसा अनुमान होता है जिसे उसकी सत्यता की कल्पना के बिना लगाया जा सकता है। उसको यहाँ पर आपको लिखना काफ़ी इजी है, तो उम्मीद है कि इसका आंसर आप कमेंट्स में बता दोगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, अगला आपसे पूछा गया है कि 0.004700 में सार्थक अंकों की संख्या होती है। आप सभी जानते हो कि जो बाईं ओर जो शून्य होते हैं, जो ये 2 हिस्से हो गए आपके, तो इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 4 होगी। कितनी होगी? इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। अगला, 2 समान तथा विपरीत सदिशों को जोड़ने पर, 2 समान तथा विपरीत सदिशों को जोड़ने पर शून्य सदिश प्राप्त होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, आयतन प्रत्याशा गुणांक के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? ब्लैंक दिया, तो इसको आप याद रखना, समपीड्यता। क्या कहते हैं इसको? हम समपीड्यता कहते हैं, कि आयतन प्रत्याशा गुणांक के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? समपीड्यता। इस प्रकार से हमने ये फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो एक एक नंबर के हैं, और इस प्रकार के काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आवेग संरक्षण का सिद्धांत का कथन लिखिए। क्या पूछा है? आवेग संरक्षण के सिद्धांत का कथन लिखिए। तो यहाँ से मैं समझा दूँ कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न ही नष्ट। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख लोगे कि आवेश, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न ही नष्ट। अगर आपको इसका एग्जाम्पल समझना है, तो आपकी केमिस्ट्री के अंदर होने वाली जितनी भी रिएक्शन होती हैं, वो इसी नियम के आधार पर आवेश संरक्षित रहती है। इसके बाद चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से एक बात पूछना चाहूँगा कि आप केमिस्ट्री कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ते हो? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों को स्पीडोमीटर क्या नापता? वाहनों को स्पीडोमीटर क्या नापता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल। वाहनों का जो स्पीडोमीटर होता है वो क्या नापता है? तात्क्षणिक चाल नापता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, कि किसी पदार्थ के 5.74 ग्राम का आयतन 1.2 सेमी क्यूब है। सात अंकों को ध्यान में रखते हुए इसका घनत्व ज्ञात कीजिए। देखो सीधी बात है, आपको घनत्व ज्ञात करना। घनत्व ज्ञात का फॉर्मूला क्या होता है? D बराबर m/v। तो द्रव्यमान कितना दिया? 5.74, और v कितना दिया? 1.2। अब इसको आप कंप्लीट करोगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ये इतनी सी बात मैं आपके लिए छोड़ा हूँ। तो इस 5.74 में आप 1.2 का भाग दो, जो आंसर आता है वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो आपकी स्क्रीन के सामने, कि वर्ताकार गति के एक पूर्ण चक्र में, वर्ताकार गति के एक पूर्ण चक्र में तय दूरी और विस्थापन का मान लिखिए यदि वर्तीय पथ की त्रिज्या क्या हो? r हो। देखो सीधी सी बात है कि तय दूरी और विस्थापन का मान लिखना है, तो जो विस्थापन का मान तो क्या होगा? आपका 0 होगा, क्योंकि जैसे ये वृत्ताकार पथ है, तो जहाँ से उसने स्टार्ट किया और वही हो गया, तो क्या हो जाएगा? 0। तो इसका जो विस्थापन का मान है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन दूरी का मान कितना होगा? 2πr। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 7, कि एकांक सदिश को परिभाषित कीजिए। एकांक सदिश को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? कि परिमाण इकाई होता है, परिमाण इकाई होता है, लेकिन
दिशा निश्चित। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर की परिणाम इकाई होता है लेकिन दिशा निश्चित होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, घर्षण किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने कि घर्षण किसे कहते हैं और इसके प्रकारों के नाम बताइए। तो यह सिंपल से अगर हम बात करें कि संपर्क सतहों के मध्य, आंसर देता हूं कि संपर्क सतहों के मध्य आपेक्षिक गति का, संपर्क सतहों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले बल क्या कहलाते हैं, आपके घर्षण बल कहलाते हैं। और ये एक तो स्थितिक घर्षण बल होता है और एक गतिक घर्षण बल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के सामने, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर तो आप स्मूथली इजीली दे सकते हो कि एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं। अश्व शक्ति का मतलब एचपी, आप पानी की जो मोटर होती है वो एचपी में होती है, तो एक एचपी बराबर होता है आपका 746 वोट। एक एचपी बराबर कितना होता है, 746 वोट। इसके बाद पूछा गया है कि द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं। द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं और क्या द्रव्यमान केंद्र पर द्रव्यमान का होना आवश्यक है। तो पहली बात तो कि द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, पदार्थ का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है। तो इसके लिए लिख देता हूँ कि द्रव्यमान केंद्र के लिए आप लिखोगे कि पदार्थ का जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो केंद्रित माना जाता है और द्रव्यमान केंद्र का द्रव्यमान का होना आवश्यक है क्या, तो नहीं है। क्या है, नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 11 क्वेश्चन, हुक का नियम लिखिए। हुक का नियम लिखिए। तो काफ़ी इजी नियम है, मैं लैंग्वेज में लिख देता हूँ कि शॉर्ट में लिखा है कि सब कुछ आपको समझ में आ जाए कि प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। क्या लिखा है, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। तो ये छोटे जितने भी आपके मल्टीपल चॉइस, रिक्त स्थान, फिल्म द ब्लैंक और जो अतिरंगात्मक क्वेश्चन थे वो मैंने हल करवा दिए। इसके बाद वाले क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आप घर बैठ के इन क्वेश्चनों के आंसर ढूंढ के इनको अच्छे तरीके से याद कर सकें। क्योंकि हाफ ईयरली की जो एग्ज़ाम होती है वो जिले वाइज होते हैं और प्रत्येक ज़िले में इसके अलग अलग पेपर बनते हैं। लेकिन देखा गया कि इन पेपरों में काफ़ी क्वेश्चन आपस में क्या मिलते हैं, समान मिलते हैं। तो आप इसका यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 12 से 16 इतने 17 तक क्वेश्चन है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि अगर ये पेपर अगर आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आए तो आप 50 में से कितने अंक प्राप्त करोगी, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ यह आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।